वेलकम टू एस कैंडिडेट सर। यस कैंडिडेट सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। इससे पहले हमने प्रॉफिट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। डिस्काउंट परसेंटेज पढ़ा, वो भी बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया। तो कैसा लगा? आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल पे, उसको वॉच करिएगा। उसके बाद ये भी सेशन देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। यानी परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रतिशतता के, सभी क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से आप हल कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, आपका मैथ का 40% सेशन कवर करता है। कितना? 40% सेशन कवर करता है। अगर आपको मैथ अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़िए, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर उठा के पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट। क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिस्काउंट, जिसे हम बट्टा भी कहते हैं और छूट भी कहते हैं। कहीं कहीं हम बट्टा कहते हैं और कहीं कहीं छूट कहते हैं, क्योंकि दोनों टाइप से हमारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में दोनों टाइप के वर्ड देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम पहले देख लेते हैं कि डिस्काउंट कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए पहला क्या है, इसमें एक शब्द होता है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस किसे कहते हैं? जैसे हमने मान लेते हैं मार्केट में गए, एक बुक खरीदें, ये हमारी एक बुक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक बुक होती है, यहाँ पे जो लिखा रहता है RS करके मूल्य लिखा रहता है ना, यानी मान लेते हैं 600 लिखा है। कितना? 600 लिखा है। ठीक है, ये बुक जो बुक पे लिखा रहता है उसे ही हम अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कहते हैं। और उसके बाद ये बुक पे लिखा रहता है, उसके बाद हमें मान लेते हैं वो बुक 500 पे मिल गया। कितने में? 500 पे वो बुक मिल गया। ठीक है, तो कितने % का हमें छूट दिया? छूट यानी कितने % का हमें मुनाफा दिया। छूट को मुनाफा भी कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट में मुनाफा देकर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए 600 की बुक पे इंडिकेट कितना था? 600 रुपये था, और वो बुक हमें दे दिया कितने में? 500 में दे दिया। तो हमें कितने रुपए का मुनाफा हुआ? 100 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य किसे कहते हैं? जो बुक पे इंडिकेट होता है उसे ही हम मार्क प्राइस कहते हैं। उसके बाद क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कास्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कास्ट प्राइस का मतलब ये होता है, जो विक्रेता यानी जो दुकानदार होता है, ये बुक फैक्ट्री से लाता है ना, कि वो फैक्ट्री वो खुद बनाता है दुकानदार, नहीं, वो फैक्ट्री से लाता है। तो ये बुक जिस मूल्य से फैक्ट्री से वो लेके आता है, दुकानदार जिस मूल्य से ये फैक्ट्री से लेके आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कास्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कास्ट प्राइस का मतलब ये होता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? दुकानदार ये बुक जिस मूल्य पे सेल करता है यानी बेचता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए सेलिंग प्राइस। जैसे सेलिंग प्राइस का मतलब ये है, ये मान लेते हैं एक ये बुक है। ठीक है, ये जीके की आपकी बुक है, जीके की बुक है। ये बुक पे 600 लिखा है, और जिस मूल्य पे ये सेल करता है, मान लेते हैं 500 पे सेल कर दिया, तो यही हमारा क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस, यानी 500 में बेच दिया, यही हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब अगर हमें डिस्काउंट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? क्योंकि मेन मुद्दा हमारा डिस्काउंट का मान निकालना है, यानी डिस्काउंट का माल निकालना है, मान। तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्काउंट कैसे निकलेगा? जब MP यानी मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो वहाँ पे क्या हमारा निकल जाता है? डिस्काउंट निकल जाता है। अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे जितने का डिस्काउंट मिला उसके बाद MP यानी जो बुक पे इंडिकेट है उसमें उसको नीचे लिखते हैं, उसके बाद 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। यानी डिस्काउंट का वैल्यू किस में चाहिए? हमें परसेंटेज में चाहिए, तो इसीलिए हम 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको सेलिंग प्राइस पता करना हो कि सेलिंग प्राइस कैसे पता करना है, तो सेलिंग प्राइस के लिए आप मार्क प्राइस उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे और बटा में 100 कर देंगे, तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमें मार्क प्राइस यानी MP पता करना हो तो क्या करेंगे? MP पता करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, यानी इस नंबर को इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर, क्योंकि हमें MP पता करना है। तो ये
क्या पता करना है, यहाँ पे एमपी पता करना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 100 और बटे में जितने का डिस्काउंट यानी 100 में से उसको डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, तो हमें सेलिंग एमपी यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट और क्या है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप डिस्काउंट के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे अगर आप 2 से 20 तक टेबल याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। अब ये परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम आपको परसेंटेज पढ़ाते समय बताया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले जाइए मेरे परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट को देखिएगा, उसके बाद उसमें हमने बताया है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दो, या तो आप परसेंटेज का देखिए वीडियो या तो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट वीडियो देखिए, दोनों में हमने समझाया है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कुछ पॉइंट था जिसको हम आपको समझा दिए, बस यही 2 पॉइंट कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा क्वेश्चन डिस्काउंट का निकलता है। बस यही 2 कॉन्सेप्ट, एक ये और एक ये, यही 3 कॉन्सेप्ट आपके हर जगह अप्लाई भी होता है, चाहे कितनों सी बड़ा क्वेश्चन रहे सभी में ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं इससे संबंधित और आपको समझाते हैं कि कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन आप फर्स्ट आ गया है, आप लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए, अगर सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये यानी 150 रुपये है, उस पर 20% का छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है, यानी मार्क प्राइस। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया है 150 रुपये, कितना 150 रुपये। डिस्काउंट आपका डिस्काउंट परसेंटेज दिया है 20%, कितना दिया है 20%। और पूछ हमसे क्या रहा है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। एमपी अंकित मूल्य कितना दिया है, 150 दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज आपका 20% दिया है, सेलिंग पूछ रहा है यानी सेलिंग कितने में हम सेल करेंगे वही पूछ रहा है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपको फार्मूला बताया है, उससे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है, सीपी बराबर ये है एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट और बटे में 100। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए रखते हैं। तो एमपी कितना है 150 है, मल्टीप्लाई डिस्काउंट का 20% का, तो यहाँ में से देखिए 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 80 और बटे में सबके क्या है 100 है। अब देखिए एक जीरो से यहाँ से कटेगा और एक जीरो से यहाँ, और 12 आठे क्या हो जाएगा 120, कितना होगा 120। तो यही हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। देखिए हम अगर इसको फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आंसर आएगा। अगर आप इसको ट्रिकी से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताते हैं कि ट्रिक से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट करना हो तो अब ट्रिकी हम बता देते हैं इसको। अभी हम कुछ आसान क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद इससे टफ क्वेश्चन करवाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिसको मैथ अभी तक नहीं आ रहा होगा और कुछ लोग होंगे जो मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें दोनों को लेकर साथ में चलना है। कुछ लोग को मैथ आता होगा, कुछ लोग को मैथ नहीं आ रहा है, तो दोनों लोगों को साथ में हमें लेके चलना है। अगर हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम दोनों लैंग्वेज का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, आप जैसा कमेंट करें। तो देखिए हमें क्या करना है, अब 20% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो देखिए। देखिए फ्रेंड्स 5 था, 1 दे दिया तो कितना बचेगा 4/5। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या होता है एमपी होता है, यहाँ पे ये हमारा हमेशा अंकित मूल्य होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि एक डिस्काउंट दे देता है। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दिया है 1500, यानी एमपी कितना दिया है 1500 एक 150 दिया है। उसके बाद यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 150/5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 होता है, क्या होता है 5 3 जा 15, और 0 को यहाँ लिख लेंगे। यानी अब 4 में क्या करना पड़ेगा हमें
30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 120 आ जाता है, जो हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप ट्रिकी सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 750 अंकित मूल का एक रेडियो सेट यदि 570 में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी, यानी दी गई छूट की दर क्या होगी, यही पूछ रहा है। अब देखिए दर का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, परसेंटेज। क्या होता है, परसेंटेज, यानी दर का मतलब होता है परसेंटेज। एमपी कितना दिया, अंकित मूल कितना दिया है आपका, अंकित मूल दिया है 750 रुपया। सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना दिया है, 570 दिया है, ठीक है। अब इसमें दर ज्ञात करना है, यानी डिस्काउंट हमें पता करना है। आप समझ गए ना इस क्वेश्चन का मतलब है क्या है, यानी क्वेश्चन में दर यानी छूट पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं। देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8 आएगा। उसके बाद यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 180 का हमें डिस्काउंट मिला है। बट इसमें पूछ रहा है परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज। तो क्या करेंगे, इसमें एमपी को नीचे बटा कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करा देंगे 100% से। इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 25, 5 से इसको काटिए, 5 करने में 5, 5 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 3 से काटिए इसको, 3 5 15 हो जाएगा और 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको 5 से 60 को काटेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 दूनी 24, यानी डिस्काउंट कितना आ गया, 24% आ गया। कितना आ गया, 24%, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। क्वेश्चन में दर पूछ रहा है यानी छूट पूछ रहा है। क्वेश्चन में एमपी मेंशन है और एसपी मेंशन है, यानी अंकित मूल मेंशन है और सेलिंग प्राइस मेंशन है। तो क्या करेंगे, हम अंकित मूल में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, जो आएगा यही हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। और लेकिन हमें डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, तो हमें इस प्रकार 180 बटे में 750 100% का मल्टीप्लाई करके हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं, थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन लेते हैं। अलग क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके ब्लैक बोर्ड पे आ गया है। इसको सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट देता है और 25% की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना मूल्य भुगतान करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन में यही कहा है कि उस व्यक्ति को कितना मूल्य भुगतान करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हमारा परसेंटेज से लगा सकते हैं, यानी 20%। अब 20% का इसमें क्वेश्चन में दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1/5 होगा। क्या होगा, 1/5 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले 5 था, 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5 हो गया। अब देखिए 25% की बचत करता है, कितने की, 25% की बचत करता है, 25% की बचत करता है। अब देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का, यानी 1 की वैल्यू 25 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये हमारा एमपी हो गया, ठीक है, और ये हमारा भुगतान की गई राशि हो गई, ठीक है। तो यानी 4 की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 25 × 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यही आ गया 100, जो हमें क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में यही कहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर
जिस पर 20% की छूट दी गई। यानी कोई व्यक्ति है जो ये क्या कहते हैं, एक वस्तु खरीदता है जिस पे 20% की छूट दी जाती है और वह क्या करता है 25 रुपये की बचत कर लेता है। ठीक है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या कहते हैं, ऐसे आप सॉल्व करिएगा तो आपका भुगतान करना पड़ेगा 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 50% तथा 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल नेट छूट में कितना प्रतिशत होगा। यानी निवल नेट छूट पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड ऐसे 2% दे दे तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 50% को फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। पहले जाएंगे ये वाले परसेंटेज में, तो पहले 2 था, 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पहले 10 था, 1 कम हो जाएगा, पहले 10 था 1 कम हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये होगा, तभी ये 20 होगा, तभी ये 9 होगा। अब देखिए कितना डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है बताइए, कितने का डिफरेंस है 11 का। किसके कारण है 20 के कारण। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100% से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 11 पंचे 55, यानी डिस्काउंट कितने का आ गया, एकल डिस्काउंट निवल डिस्काउंट 55, कितना आ गया 55%, यानी नेट निवल छूट कितना आ गया 55%। क्वेश्चन में यही तो कहा है कि 50% तथा 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल नेट छूट परसेंटेज में कितना होगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं आप हल कर ले जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 20% का लगातार 2 छूट देना कितना % के एक छूट देने के समान है। यानी अगर आप 20% का 2 छूट देना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर एक छूट हुआ कौन सा छूट होगा जिसके ये दोनों के बराबर होगा। ऐसा कौन सा छूट होगा जो इन दोनों के बराबर होगा। अगर हम केवल उसी को दें तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा, तो उसी को हमें पता करना है। ठीक है, तो आइए हम पता करते हैं। क्वेश्चन हमने समझा दिया, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है इसको अब देखिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। हम इसी से हम पूरा क्वेश्चन लगाएंगे जितना भी टफ रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगेगा, जहाँ पे लगेगा उस तरीके से हम बेसिक भी बताएंगे। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले 5 था 1 कम हो जाएगा, पहले 5 था 1 कम हो जाएगा 4 हो जाएगा, पहले 5 था 1 कम हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 2 लगातार 2 की बात कर रहा है तो लगातार 2 हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद बटा करके यानी एक पाई खींच के इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 4 चौका 16 और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 5 25। ठीक है, अंतर कितने का है 9 का है, 9 का अंतर है ना। देखिए 9 का अंतर है, यहाँ पे इसको देखिएगा 9 का अंतर है किसके कारण 25 के कारण, यानी एमपी के कारण। तो परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, यहाँ से 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, यानी 36% का एक छूट देंगे तो हमारे ये 20% के 2 छूट के बराबर होगा। अगर आप 36% का छूट दे रहे हैं तो हमारा ये जो 20% का कह रहा है उसके बराबर हो जाएगा ये हमारा 36%। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करिएगा कि सर और डिटेल में और अच्छे से बताइए, तो मैं और अच्छे से भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन को 2-3 बार बताइए तो हम 2-3 बार बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल के वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आज ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कल ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज तो हम आपको बेसिक नॉलेज बताए हैं कि डिस्काउंट को कैसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
जय हिंद। थैंक यू स्टूडेंट।